संसार में ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जन्म से केवल सहा ही है, उन लोगों की आप कार्य करने की स्थिति देखो, उनकी विचारधारा देखो, सबसे अलग होती है, क्योंकि सहते सहते वो सीखते हैं। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज कई लोगों के जीवन में इतना क्यों सहना पड़ता है? कई लोगों का जीवन है वो बड़ा सुख में बीत जाता है, ज्यादा वो सहते नहीं, लेकिन कई लोगों का जीवन वो इतना सहते हैं, इतना सहते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, ये बात मैं बोल रहा हूं ना तो सब लोगों को लग रहा है मुझसे ज्यादा कौन सह रहा होगा। सबको यही लगता है कि मैं सबसे ज्यादा सह रहा हूं संसार में, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी दृष्टि घुमा के देखिए, आप कुछ भी नहीं सह रहे हो जितना बाकी के लोग सह रहे हैं। लेकिन बंधुओं, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सुख आते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत अनुकूलताएं आती हैं, ठाकुर जी जबरदस्ती उसकी अनुकूलताएं भेजते हैं, बोले इसकी जितनी हो सके अनुकूलताएं इसको दे दो। क्यों? ताकि सबको भोग करके उसके बाद में इसके ऊपर जो है गरम गरम चिमटा मारे जाएंगे। पहले इसको जितना हो सके सुख ही भोगवा लो, जीवन में कोई विपरीत स्थिति आए ही ना, सब इससे करवाओ, बढ़िया बढ़िया, सब इसका बढ़िया, जो चाहे वो मिल जाए, जो सोचे वो मिल जाए, जैसा चाहे वो हो जाए। अगर ऐसी जीवन कोई जी रहा है ना, सावधान रहे वो, क्योंकि एक समय आएगा बहुत भयावह। लेकिन कोई व्यक्ति यदि बहुत सह रहा है तो वह भी इस बात को सावधानी से स्वीकार करे कि ठाकुर जी मेरी परीक्षाएं लेकर के सब मुझे, जैसे एक प्रकार से ये समझ लो, दो बालक विद्यालय में, एक बालक जो है वो क्या करता है, बहुत धन दे करके हर परीक्षा में पास हो जाता है, और एक बालक जो है वो बहुत परिश्रम करके आता है फिर परीक्षाएं देता है। बताओ श्रेष्ठ कौन? भले ही डिग्री उसको मिल जाएगी जो बहुत धन देकर के पास हो रहा है, परंतु कभी यदि वास्तविक परीक्षा हो गई सबके सन्मुख की तो उसमें वो बिल्कुल हार जाएगा, और जो परिश्रम कर करके जीत रहा है, परीक्षाएं दे रहा है, वो निश्चित जीतेगा। तो इसलिए भैया किसी के जीवन में बहुत सुख धन बार बार आ रहे हों तो वो सावधान रहे, हमेशा नहीं रहेगा ये। और ठाकुर जी पहले सुख भोगवा देते हैं ताकि अंत के लिए दुख छोड़ें, लेकिन कोई व्यक्ति पहले ही दुख भोग लेता है तो ये समझ लो उसका अंतिम जन्म है। अब ठाकुर जी उसको मुक्त करने वाले हैं बहुत जल्दी। इसमें एक कथा प्रामाणिक रूप से आती है। श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त माधव दास जी, उनको एक बार बहुत गंभीर रोग हो गया, तो उनकी सेवा करने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आ गए। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, आप सेवा करने आ गए, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करते हो? आप मेरे को पानी दे रहे हो, मेरे वस्त्र धो रहे हो, सब कर रहे हो, ये करना आपको मंजूर है, लेकिन मुझे ठीक करना आपको मंजूर नहीं। आप चाहो चुटकी बजाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ठीक कर दो। तब भगवान ने इतना सुंदर वर्णन किया, बोले देखो माधवदास, ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म जो तुम भोग रहे हो, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, पिछले 100 जन्मों के। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर बैठे थे ना, तब भगवान से पता क्या बोले? बोले ठाकुर जी, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों की स्मृति है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, और आज मैं इस बाण की सैया पर एक एक रोम में बाण मार दिया मेरे। मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन एक बाण में मर गया, मुझसे ज्यादा पापी ये सारे कौरव एक एक बाण में सब मर गए, परंतु भीष्म पितामह जिसने 100 जन्मों में अपने पाप नहीं किया, उसको बाणों की सैया पर लेटा दिया आपने, क्यों? भगवान बोले तुमको क्या लगता है 100 ही जन्म होते हैं, 101 नहीं हो सकता? तब भगवान ने उनको पूर्व जन्म की कथा 101 जाने पता नहीं कौन से जन्म की कथा सुनाते हुए बोले, तब तुम क्या करते थे? एक राजकुमार थे और वन में जाकर के छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके उनको पिन चुभोते थे, ऐसे ऐसे चुभो चुभो करके उनको मारते थे। इस जन्म की तुमको स्मृति नहीं है, तब तुम ऐसा करते थे। वो ही लौट करके आया है जो तुम भोग रहे हो, कितने 100 जन्मों के बाद। तो भैया हमें नहीं पता हम अपने कौन से जन्म के कृत्य को इस जन्म में भोगने वाले हैं। यदि स्थिति विपरीत आवे, स्वीकार करो, उसको भोगो। क्यों? क्योंकि भगवान माधवदास जी से कहते हैं, बोले तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म है माधवदास जो तुम भोग रहे हो, अगर मैंने इसको ठीक कर दिया तो ये बच जाएगा जो तुमको भोगना है,
वो बच जाएगा, और वो बचा हुआ जो उसको भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इसी जन्म में तुमसे भुगवा रहा हूं, ताकि यहीं पे तुम इसको नष्ट कर लो अपने प्रारब्ध को, और इसको नष्ट करके तुम मेरे हो जाओ, फिर तुमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। सावधान हो जाइए वो लोग जिनके जीवन में बहुत विपरीत स्थितियां आती हैं। एकांत में बैठ करके खुशी मनाइएगा। क्यों? ठाकुर जी आपको मुक्त कर रहे हैं। ठाकुर जी आपके प्रारब्धों को इसी जन्म में नष्ट कर देने वाले हैं। इसीलिए बार बार कभी देह की विपत्ति आ जाती है, कभी मानसिक विपत्ति आ जाती है, कभी बौद्धिक, कभी किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई कष्ट आता रहता है। ठाकुर जी बहुत जल्दी मुक्त करने वाले हैं। सह लो, इस जन्म में सह लीजिए। तो भगवान के ऊपर कलंक लग गया कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले बताओ कैसी विडंबना, इन द्वारिका के लोगों को मैंने बसाया, द्वारिका नगरी मैंने बनाई, इन लोगों के सुख के लिए ही मैं मणि लेकर के आ रहा था, और ये लोग मुझ पे ही कलंक लगा रहे हैं। परंतु ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, मौन रहे। और जैसे ही मणि ढूंढने के लिए गए तो सत्राजित का छोटा भाई मरा हुआ मिला। वहां भालू के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान मिले। शेर मरा पड़ा मिला, वहां भालू के पैरों के निशान। जैसे ही ठाकुर जी गुफा के भीतर गए, वहां एक मणि रखी थी, उसको जैसे ही उठाया, एक भालू ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने उसके साथ में युद्ध किया। 18 दिन बाद वो भालू जब पसीना पसीना हो गया, तब चरणों में गिर गया। बोले भगवान भगवान मत मारिए मत मारिए, मैं पहचान गया आप कौन हैं। ठाकुर जी रुक गए। बोले आप नहीं पहचाने मैं कौन हूं? भगवान बोले कौन हो? बोले मैं जामवंत हूं महाराज। जैसे ही जामवंत नाम सुना, ठाकुर जी ने तुरंत उठा करके हृदय से लगाया। जामवंत जी चिरंजीवी हैं। सतयुग में जब भगवान वराह का अवतरण हुआ, तब भी इन्होंने परिक्रमा की। त्रेता में जब राम आए, तब भी ये उनके सहायक बने। द्वापर में जब कृष्ण प्रकट हुए, तब इन्होंने उनकी सेवा की। अपनी पुत्री का विवाह किया, जामवती। और कलयुग में भी जीवित हैं, हिमालय पर रह के तपस्या करते हैं। भगवान ने जैसी बताया ये मणि हमको चाहिए, मणि की बात सुनते ही ठाकुर जी ने, जामवंत जी ने मणि दी, और मणि के साथ अपनी बेटी का हाथ भी दिया। प्रभु विवाह कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। बंधुओं, एक संत बता रहे थे कथा में, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है, पर एक संत कह रहे थे कि भगवान ने कहा कि एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लग जाएगा। क्यों? क्या कलंक लगेगा? वो संसार के लोग यूं कहेंगे, बताओ इनको भालू के ही बच्चे मिले थे ब्याह करने को, इंसान खत्म हो गए थे जो भालू के बालक को स्वीकार कर रहे हैं। तब जामवंत जी बोले भगवान कुछ भी हो, लेकिन अब आप इसको स्वीकार करो, इसको पुत्री भाव से स्वीकार करो। और जामवंत की पुत्री के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया। पहला रुक्मणी, दूसरा जामवती। भगवान लौट करके आए, मणि को दिखा दिया। सब द्वारिका के लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी। और तीसरा विवाह भगवान ने सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ किया। जिनकी मणि थी उन्हीं की पुत्री के साथ विवाह किया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। पिछले 7 दिनों में यमुना जी को किस किस ने प्रणाम किया? हाथ ऊपर करो। झूठ वाले नहीं, सच वाले करो। सबने किया। और जो रह गए हों, भले ही ट्रेन छूट जाए, लेकिन वृंदावन से जाने से पहले यमुना जी को प्रणाम जरूर कराना। बंधुओं, यमुना महारानी भगवान की पटरानी है, और ठाकुर जी जैसी हैं बिल्कुल। अगर श्री यमुना जी कभी प्रकट हो जाएं और ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, तो व्यक्ति विलग नहीं बता सकता कि इनमें ठाकुर जी कौन और यमुना जी कौन। दोनों ही श्याम वर्ण के हैं, दोनों के कटाक्ष नेत्र हैं। और ठाकुर जी के रस में, ठाकुर जी की लीला में अत्यंत रस का वर्धन करती हैं श्री यमुना जी। हमारी यमुना जी का पान स्नान ये तो बाद की बात है, बस दूर से देख भर लो उनको। देखने मात्र से वो पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा में 100 से अधिक डुबकी लगाने से प्राप्त होता है। वो गंगा यमुना जी को केवल देखने मात्र से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है।
और सबसे बड़ा पुण्य बताएं, कोई पुण्य मिले नहीं मिले, लेकिन यमुना जी को प्रणाम करने से व्यक्ति की यम यातना नहीं होती, कभी उसको कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता यदि कोई व्यक्ति यमुना जी को प्रणाम करे। लेकिन बंधुओं एक बात मेरी सुनो, कई लोग क्या करते हैं, कथा के छोटे छोटे भाव काट करके डाल देते हैं, सब लोग फिर उसको वायरल करते हैं। अब इस प्रकार की बात को लोग काट देंगे कि महाराज जी कह रहे हैं यम यातना नहीं भोगनी पड़ती यमुना जी को प्रणाम करने से, तो इसका मतलब जो कामी हैं, जो भोगी हैं, जो अपने माता पिता का विद्वेष करते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, ऐसे लोग यमुना जी को प्रणाम कर लेंगे तो क्या उनको यम यातना नहीं होगी? बात पूरी सुनिएगा। यमुना जी को प्रणाम करें और अपने समस्त कुभावों को यमुना जी में अर्पित कर दें और वचन दें कि हे यमुना मैया, हमने बहुत पाप किए परंतु आप हमारे हृदय को पवित्र करो। हम वचन देते हैं आज के बाद नहीं करेंगे। यदि ये वचन दे करके प्रणाम करोगे तब यमुना जी यम यातना दूर करेंगी, नहीं तो महाराज चोरों की भीड़ लग जाएगी यमुना जी के तट पर। हे यमुना मैया, उसका मंगलसूत्र चुरा के आए, आप दर्शन करके पवित्र करो, यमलोक नहीं जाना पड़े। हे यमुना मैया, हम उसके साथ दुर्व्यवहार करके आए, आप कृपा करो। हरिद्वार और वृंदावन में तो चोर ही चोर हो जाते, क्यों? वहां स्नान करने से पाप दूर होते हैं, यहाँ दर्शन करने से दूर होते हैं। ऐसा नहीं, पहले वचन दो यमुना जी को। हम मद्यपान करते हैं, हम सिगरेट पी लेते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम भक्ष भक्ष खाते हैं, हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हे यमुना मैया आज के बाद नहीं करेंगे। आपको वचन देते हैं। ये बात कहकर के जब आप दंडवत करोगे, यमुना जी आपको पवित्र कर देगी। और कहीं आपने वचन देने के बाद में किया, आप यमुना जी को वचन दे गए और उसके बाद यदि आपने वो कृत्य किया तो फिर यमुना जी यमराज जी से कहेंगी, इसको यमलोक में भी वो यातना देना जो किसी को नहीं देते हो। क्यों? इसने वचन देने के बाद में भी गलत किया। तो भैया ये जितने भी क्रियाएं बताई जाती है ना, प्रायश्चित की, पाप मुक्त होने की, स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, परिक्रमा लगाने से पाप दूर हो जाते हैं, हनुमान जी बचोला चढ़ाने से, ये जहां जहां भी भारत में या पूरे विश्व में जहां भी ये बात कही जाती कि ये करने से पाप दूर, वो तभी होगा जब आप वहां पे वचनबद्ध होगे कि हम आगे से नहीं करेंगे, तभी पाप दूर होंगे। ऐसे पाप दूर थोड़ी ही हो जाते हैं, गंगा जी में कोई भी कूद जाए पाप नष्ट हो गए। वचनबद्ध हो पहले। तो भगवान का चौथा विवाह श्री यमुना जी कालिंदी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। मन तो बहुत हो रहा हमारा गाने का, लेकिन आगे चलते हैं। अब गा ही लो, 2 मिनट गा लो। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो। अब सुनो बात, एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझसे पता क्या बोला, महाराज जी आप गलत भजन गाते हो। मैंने क्यों? बोले आप कहते हो प्यारो प्यारो, नहीं कारो कारो या फिर खारो खारो। अरे मैंने कि हम अपनी यमुना जी को कारा खारा क्यों बोले, हम तो उनको प्यारा बोलेंगे। अब बताओ, लोग इसमें भी बोलते हैं कि आप उनको प्यारो क्यों बोल रहे हो, बताओ। अरे भैया श्री यमुना जी प्यारी हैं, तभी तो कृपा करती हैं। कारी और खारी हम क्यों बोले अपने यमुना जी को कारी हैं कि वो खारी हैं, हम तो प्यारी बोलेंगे। इसलिए कारो कारो खारो खारो मत बोलो, प्यारो प्यारो बोलो। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे रे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। श्याम सुंदर श्री यमुने
महारानी की। ऐसी श्री यमुना महारानी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। सूरदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान, भारत में बहने वाली नदियों में सबसे श्रेष्ठ जल किस नदी का है? सूरदास जी बोले, सबसे श्रेष्ठ जल गंगा जी का है। तब किसी वैष्णव ने कहा, आप तो कृष्ण उपासक हैं, आप तो ब्रज में रहते हैं और ब्रजवासी तो श्री यमुना जी को श्रेष्ठ बताते हैं, पर आप गंगा जी को श्रेष्ठ बता रहे हो। सूरदास जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले आपने नदियों के बारे में पूछा इसलिए मैंने गंगा का नाम लिया। यमुना जी नदी थोड़ी है, यमुना जल तो अमृत है। यमुना तो हमारे लाला की पटरानी है, वो नदी थोड़ी है। तो बोले प्रेम भाव में इतनी उत्सुक हो गई कि जल बन करके बहने लगी, बाकी वो नदी थोड़ी है। यमुना जी को नदी माना भी नहीं जाता। श्री यमुना जी तो ठाकुर जी की पटरानी है। बड़े भाव हैं यमुना जी के भी। हमारे लाल जी जब कहीं जाते हैं ना, तो जो झारी जी हैं, जल जिसमें रहता है लाल जी का, वो आगे चलेगा, ठाकुर जी पीछे चलते हैं। अभी जैसे आज बंबई भी जाएंगे तो झारी जी का जल आगे आगे लेके चलेंगे एक वैष्णव, पीछे पीछे लाल जी चलेंगे। क्यों? यमुना जी जहां जहां जाती हैं वहीं वहीं ठाकुर जी जाते हैं। फ्लाइट में भी बैठेंगे तो पहले यमुना जी विराजेंगी, फिर लाल जी विराजेंगे। कई भाव अनंत उसके हैं, विस्तार का समय नहीं। अब जैसे फ्लाइट में जा रहे हैं तो झारी जी जो ठाकुर जी की रहती हैं, उसमें जल नहीं होता, देखने पर जल नहीं है, पर उसको पूर्ण भाव से ऐसे रखा जाएगा और प्रणाम करके, हे यमुना जी आप इसमें विराजमान हो जाओ। अब लेकर के यमुना जी जाएंगे तो छलकेगा, लेकिन यमुना जी का आवाहन कर लिया जाता है कि हे यमुना मैया आप पधारो। और जब जब हमारे लाल जी को प्यास लगे, जब जब हमारे लाल जी को कोई भाव आवे, तो आप उनकी सेवा कीजिएगा। इस भाव से यमुना जी को लेके जाया जाता है। यमुना भगवान के 8 पटरानियों के साथ प्रमुख विवाह हुए और 8 विवाहों के बाद ठाकुर जी का 16,100 विवाह भगवान ने उन समस्त वेद आदि मंत्रों की ऋचाओं के साथ में किए। 16,108 भगवान के विवाह सुसंपन्न हुए। और आगे श्रीमद् भागवत में प्रणय कलह, राजा नृण की कथा, नारद जी के द्वारा भगवान की गृहचर्या का दर्शन, भगवान की नित्यचर्या, राजसूय यज्ञ में जरासंध का उद्धार और सूर्य ग्रहण के काल पर कुरुक्षेत्र जाकर के यज्ञ करना, ये सब क्रम आगे बताए गए। सूर्य ग्रहण का समय था, भगवान समस्त यदुवंशियों के साथ में कुरुक्षेत्र पधारे और वहीं कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी भी गए। तो ऐसा भाव वर्णन किया जाता है कि अनंत वर्षों बाद ठाकुर जी समस्त ब्रजवासी और यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया के हृदय के भाव को स्वीकार किया, अपनी समस्त पटरानी और समस्त बालकों से मैया का संपर्क करवाया। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया बोली, लाला तेरी बहू कहाँ है, मुझको बहू देखनी है, मेरी बहू कैसी है? ठाकुर जी बोले, कौन सी बहू देखनी है ये बताओ। बोले कौन सी बहू मतलब? बोले मैया एक आध हो तो बताऊं, कितनी बहू है मेरी, चलो दिखाऊं। एक मंच के ऊपर ठाकुर जी लेके एक मंच बना था और जैसे आप सब श्रोता बैठे हुए वैसे ठाकुर जी की बहुएं बैठी थी। देख मैया ये सब मेरी बहू है। लाला इतने ब्याह किए थे ने? बोले मैया मेरी गलती लाए, सब तेरी गलती है। यशोदा मैया बोली चौ मेरी गलती काय को? कार्तिक मास के समय मैया तू दीप दान क्यों करती और दीप छोड़ती ऐसी यमुना जी में?
मेरे लाला को कोई के अला बला नहीं लगे, मेरो लाला सारे द्वेषन ते दूर रहे, मेरे लाला को कोई बल छीन ना कर पाए, मेरे लाला के खूब सारो यश है जाए, मेरे लाला को खूब बल है जाए, मेरो लाला खूब धनवान है जाए, और मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाए। भैया तू ही दीपदान करती हर कार्तिक में, और तेरे ही वह दीपदान को प्रभाव है, इतनी सारे ब्याह है मेरे। भगवान सब भगवान की पत्नियों से मिली, श्री यशोदा मैया। एक बंधुओं कथा बहुत सुंदर है, एक वैष्णव ने मुझे सुनाई थी, और जब मैंने सुनी तब से वो कथा मेरे हृदय में विराजित है। जब भी मैं अपने ठाकुर जी को, लाल जी को देखता हूं, तब तब वो कथा मेरे हृदय में प्रस्फुटित होती है। हमारे गिरधर लाल जी उस श्रीनाथ जी के स्वरूप में है, एक भुजा ऊपर है और दूसरी भुजा कटी पर है। ये जो ठाकुर जी का स्वरूप है, अब इसके प्रकट होने के कई भाव हैं, पर एक वैष्णव का भाव मुझे बहुत स्पर्श करता है। बंधुओं, जब आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जब तक आप किसी भाव में परिणत नहीं होंगे, आपकी सेवा स्वीकार नहीं होगी। आप अपने आप को ही मान करके सेवा करोगे तो आपकी सेवा स्वीकार नहीं होगी। या तो आपको सहचरी का भाव रखना पड़ेगा, या तो आपको गोपी का भाव रखना पड़ेगा, या फिर आपको दासत्व भाव रखना पड़ेगा, या फिर आपको यशोदा मां का भाव रखना पड़ेगा, तब ही ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। आप यदि अमुक अमुक आपके जो भी नाम हैं, उन नामों से आप स्वयं को ही सेवा में प्रस्तुत करोगे, ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जब सेवा में हम जाते हैं, तब हमको जो भाव प्रिय लगे उस भाव को धारण करना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे भाव हैं लाल जी के प्रति। जब भ्रमण पर ठाकुर जी संग रहते हैं, तब सखा भाव से हम जाते हैं। जब ठाकुर जी की आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तब मातृ भाव रखते हैं कि हम लाला की मैया हैं, ये लाला हमारो लाला है, इस भाव से। जब दूर विराजमान होकर के ठाकुर जी को निहारते हैं, तो प्रियतम का भाव रखते हैं, हम इनकी प्रियतम, ये हमारे प्रियतम। ये भाव जब तक निर्मित नहीं होंगे ना, तब तक वो पाषाण ही दिखाई देगा, उसके अतिरिक्त कोई भाव नहीं आएगा। हमारे लाल जी की ऐसी सी लीला, अभी 3 दिन का उत्सव था, मुझे इतनी व्यस्तता थी 3 दिन कि मैं सो भी नहीं पाया ढंग से। मैया विराज जाओ, जहां जगह मिले विराज जाओ। हाँ, वो आप ऐसे आगे पीछे जाएंगे, सबका ध्यान आप पे जा रहा है। हाँ, बैठ जाओ, जय हो, जय जय श्री राधे बोल दो एक बार, हैं विराज गए, और वो मैया दूसरी पीछे चली जाओ। क्या बता रहा था? हाँ, 3 दिन का उत्सव था अभी, तो 3 दिन के उत्सव में इतना व्यस्त था। सुबह यहाँ कथा, और फिर कथा के बाद में वहां जाके सब व्यवस्था है, तो सब बालक व्यवस्था करने के लिए, लेकिन फिर भी देखनी पड़ती, कुछ अनुचित हो तो बताना पड़ता, और कुछ ना कुछ होता ही है तो करना पड़ता। लोग सब कहते भी आप थोड़ी देर लेट जाओ, लेकिन नहीं हो पाता था, सब देखना, फिर मिलने वाले लोग इतने, सबसे मिलना। तो ठाकुर जी का हम क्या है कि पोशाक वो आज भी मुझसे ही पहनते हैं। श्रृंगार मैंने एक बालक यहाँ रहते हैं अंकुश जी, उनको सिखाया, एक और बालक उनको सिखाया, 2 लोग श्रृंगार कर लेते हैं, पर पोशाक कोई नहीं पहनाएगा, वो तो धारण मेरे हाथ से ही करेंगे। तो 2 दिन तो इन्हीं बालकों ने श्रृंगार किया। तीसरा दिन था, जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन ठाकुर जी सवेरे से बैठे, और ना तो किसी से पोशाक पहने और ना श्रृंगार करा में, उठा उठाए फेंके, सब कुछ धारण नहीं किया। 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होना था, और ठाकुर जी अभी सुबह के श्रृंगार में बैठे थे। मैंने इन दोनों को बोला कि मैंने तुमने श्रृंगार क्यों नहीं किया, पोशाक धारण करा दी मैंने। बोले पता नहीं आज ठाकुर जी ने इतना व्यस्त नीचे कर रखा, हम ऊपर ही नहीं आ पाए। मैंने कहा अब क्या, 6 बज गए भाई, लोग बाग आ गए, अभी तक ठाकुर जी तैयार नहीं। खूब प्रयास किया, लेकिन उन दोनों से हुए ही नहीं तैयार। फिर हमने ही अपनी गोद में बिठाए, श्रृंगार किया, 2 मिनट में तैयार हो गए। तो दोनों बोले आज इनका मन था, या को जन्मदिन है, यही तो तैयार होंगे मैं, ये रोज रोज तुम्हारे हाथन में छोड़ जाए मुझे, और ये आपको आज जन्मदिन, आज यही तैयार करेगा मुझ को। तो ऐसे भाव ये कब प्रकट होते हैं? जब आप ठाकुर जी से कोई संबंधात्मक भाव से उनकी सेवा करो। आप जो हो, मैं यदि इस भाव से अपने लाल जी के सामने चला जाऊं कि मैं एक व्यास हूं, मैं इंद्रेश हूं,
मैं कथा करता हूं, ठाकुर जी एक चीज स्वीकार नहीं करेंगे मेरी, जब तक ये भाव नहीं धारण करूंगा कि मैं सखी हूं, मैं सहचरी हूं, मैं ठाकुर जी की मैया हूं, मैं ठाकुर जी को सखा हूं, तब तक ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। और हमारे ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष कर देते हैं लीला, जारी जी फेंक देंगे, बंटा जी फेंक देंगे, आरती करते करते आरती गिर देंगे, जब तक भाव नहीं धारण होगा। तो इसलिए बड़ी मर्यादित होकर के वो भाव से उनकी सेवा करनी पड़ती है।